हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन को। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कन्वेंशन का मतलब क्या होता है और अकाउंट में कन्वेंशन क्या होता है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। बच्चों, सबसे पहले कन्वेंशन का जो मतलब होता है वह क्या होता है। तो कन्वेंशन का मतलब यह है कि वैसी सारी चीज़ें जो कि पुराने समय में होती रही है और उस पुराने समय में जो चीज़ें होती रही है उन्हें हम आज भी उस नियम सिद्धांत को हम आज भी फॉलो करते हैं, तो इसी को कन्वेंशन कहा जाता है। अब हम लोग को यहाँ यह समझना है कि अकाउंट में कन्वेंशन का क्या मतलब होता है। तो अकाउंट में कन्वेंशन का मतलब होता है कि अकाउंट में जब पुराने समय में जो नियम सिद्धांत लागू होते थे वह नियम सिद्धांत आज भी लागू होते हैं, तो इसे ही हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और हम बता देते हैं आप लोगों को कि अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जो पुराने समय में हम सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग का जो कार्य है वह बहुत पुराने समय से होता रहा है। तो जब पुराने समय में अकाउंटिंग का कार्य होता था तो जो नियम सिद्धांत फॉलो किए जाते थे या जो लागू किए जाते थे नियम सिद्धांत, उस नियम सिद्धांत के अनुसार ही हम आज भी अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। तो जब हम लोग पुराने नियम सिद्धांतों को आज भी फॉलो करते हैं अकाउंट में, तो इसी को अकाउंटिंग कन्वेंशन कहा जाता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे सामने कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशन हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग कन्वेंशन है वह है कॉस्ट बेनिफिट कन्वेंशन। अब जो लागत लाभ की अवधारणा है यह हमें यह बताती है कि किसी भी व्यवसाय का जो लागत है, दैट मीन्स जो उसका कॉस्ट है वह कम होना चाहिए और उस व्यापार का जो लाभ है वह लागत की तुलना में अधिक होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो कॉस्ट है किसी व्यापार का, जब किसी व्यापार को चालू किया जाता है तो जो व्यापार का कॉस्ट हो वह कम होना चाहिए उसके लाभ की तुलना में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट बेनिफिट कन्वेंशन क्या होता है। अब दूसरा कन्वेंशन है मैटेरियलिटी कन्वेंशन। अब यह जो कन्वेंशन है हमें यह बताती है कि किसी व्यवसाय का जो आय व्यय है और वह आय व्यय किसी व्यवसाय के लिए मटेरियल है तो उन्हें हमें अपने अकाउंट बुक में नोट करना चाहिए। लेकिन यदि आय व्यय किसी व्यवसाय के लिए इममटेरियल है तो वैसे आय व्यय को हमें अपने अकाउंट बुक में एक अलग से आइटम में दिखाया जाना चाहिए। जैसे बच्चों आप लोग आगे पढ़िएगा, जब मैं आप लोगों के साथ जर्नल डिस्कस करूंगी, जर्नल एंट्री बनाना, तो उसमें मैं आप लोगों को साथ डिस्कस करूंगी कि मिसलेनियस एक्सपेंस नाम का एक अकाउंट होता है जिसमें हम लोग यह दर्शाते हैं कि किसी भी व्यवसाय के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उस मिसलेनियस एक्सपेंस में हम लोग ऐड कर लेते हैं। दैट मीन्स कि वह जो मिसलेनियस एक्सपेंस होता है किसी व्यवसाय के लिए इममटेरियल है तो उन्हें हम लोग एक अलग से आइटम में शो करते हैं। दैट मीन्स कि जो हम लोग का मैटेरियलिटी कन्वेंशन है यह हमें यह बताता है कि किसी व्यवसाय के लिए जो ज़रूरी आय व्यय है यानी जो आवश्यक आय व्यय है उन्हें हमें अपने अकाउंट बुक में नोट कर लेना चाहिए, और वैसे आय व्यय जो कि व्यवसाय के लिए उतने ज़रूरी नहीं है, जो व्यवसाय के लिए इममटेरियल है, उन्हें हमें अपने अकाउंट बुक में एक अलग से आइटम में शो करना चाहिए। उसके बाद थर्ड कन्वेंशन है प्रूडेंस कन्वेंशन। अब जो रूढ़िवादिता की अवधारणा है हमें यह बताती है कि किसी व्यवसाय में यदि लगता है कि कुछ अनुमानित हानि होने वाली है तो उसे हमें अपने अकाउंट बुक में आज ही नोट कर लेना चाहिए, ताकि हम उस हानि के लिए, उस भविष्य में जो हमें हानि लगती है कि व्यवसाय में होगी, उसके लिए हम आज से ही प्रोविज़न कर ले। लेकिन यदि हमें यह लगता है कि भविष्य में कोई लाभ होने वाला है तो उसे हमें अपने अकाउंट बुक में नोट नहीं करना चाहिए। अभी आप लोग एक बार फिर से समझिए कि प्रूडेंस कन्वेंशन का क्या मतलब होता है। यह जो कन्वेंशन है हमें यह बताती है
कि किसी व्यवसाय में जो अनुमानित हानि होने वाली है उसे हमें अपने अकाउंट बुक में तो अभी मेंटेन कर लेना चाहिए, लेकिन वहीं यदि हमें लगता है कि कोई व्यवसाय में अनुमानित लाभ होने वाला है तो उसे हमें अपने अकाउंट बुक में नोट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रूडेंस कन्वेंशन। अब लास्ट जो हमारा कन्वेंशन है वह है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, वो जो यहाँ जैसा नाम से ही स्पष्ट है, कंसिस्टेंसी। अब इसका मतलब क्या है, यह जो कन्वेंशन है हमें यह बताती है कि किसी भी व्यवसाय के जो नियम सिद्धांत हैं उन्हें हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। दैट मीन्स कि हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी व्यवसाय को स्टार्ट किया जाता है तो यह मानकर चला जाता है कि उस व्यवसाय को चलने की जो क्रिया है वह निरंतर चलेगी। यानी किसी व्यवसाय का जब शुरुआत किया जाता है तो यह मानकर चला जाता है कि उस व्यवसाय का जो कार्य है वह निरंतर होगा, वह व्यवसाय कभी बंद नहीं होगी। तो हम लोग उस व्यवसाय का जब लेखांकन करते हैं तो उसे छोटे छोटे पीरियड में बांट देते हैं, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड में बांट देते हैं और हर अकाउंटिंग पीरियड में हमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, यानी सेम नियम और सिद्धांत को मानना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। तो अब हम देखते हैं एक बार पूरा, हम लोग एक बार समअप करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कन्वेंशन हमें क्या बताता है। तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट कन्वेंशन जो है लागत लाभ की अवधारणा। यह अवधारणा हमें यह कहती है कि किसी व्यवसाय का जो लागत है वह कम होना चाहिए उसके लाभ की तुलना में। वही मटेरियलिटी कन्वेंशन जो है वह यह बताता है कि किसी भी व्यवसाय का जो आय व्यय है, यदि लगता है कि वह व्यवसाय के लिए मटेरियल है तो उसे हमें अपने अकाउंट बुक में नोट करना चाहिए, लेकिन यदि वहीं लगता है कि कोई आय व्यय व्यवसाय के लिए इममटेरियल है तो उसे हमें अपने अकाउंट बुक में एक अलग से आइटम में शो करना चाहिए। उसके बाद थर्ड कन्वेंशन है प्रूडेंस कन्वेंशन। यह कन्वेंशन हमें यह बताती है कि हमें अपने व्यापार में अनुमानित हानि का लेखा तो कर लेना चाहिए, लेकिन यदि हमें लगता है कि व्यवसाय में अनुमानित लाभ होने वाला है कोई, तो उसका लेखा हमें अपने अकाउंट बुक में नहीं करना चाहिए। उसके बाद लास्ट कन्वेंशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। यह कन्वेंशन हमें यह बताती है कि किसी भी व्यवसाय का जो हर लेखांकन अवधि होता है उस हर एक लेखांकन अवधि में समान नियम और सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है और हमारे कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशन हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, मैं इसी तरह आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आती रहूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।